अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की जो 15 नवंबर को मुनक़िद हुआ और हस्बे तवक्को जो कि प्रेडिक्शन थी कि पीटीआई को सबकत मिलेगी वो मिल गई। लेकिन जितनी सीटें मिलने की तवक्को थी कि 14-16 सीटें उन्हें मिल जाएंगी 23 में से, वो नहीं मिल सकीं। तकरीबन 9-10 सीटें जो हैं उनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई ने हासिल की हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ ने तवक्को के मुताबिक 2 सीटें ली हैं। पीपल्स पार्टी को भी तवक्को से निस्बतन कम सीटें मिली हैं। 3 सीटें अभी तक कंफर्म हुई हैं उनकी, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन ये कि उनको तवक्को थी कि 6-7 सीटें मिलेंगी। आज़ाद उम्मीदवार तवक्को से ज़्यादा जीते हैं। कम से कम जो मीडिया में प्रेडिक्शन हो रही थी वो यही हो रही थी कि आज़ाद उम्मीदवार 2-3 जीतेंगे, लेकिन वो 7 के करीब जीत गए हैं। और एक वहदत इस्लामी के उम्मीदवार एक जगह से कामयाब हुए हैं, एक जगह से इस्लामी तहरीक के, तो मजहबी तहरीकों को भी जगह मिल गई है। तो जो जायज़े हो रहे थे, गैलप पोल हो रहे थे और सर्वेस थे, उन सब में ये कहा गया था कि पीटीआई को बरतरी हासिल है। लेकिन जैसा कि हमारे मुल्क का सियासी कल्चर है, जैसे इलेक्शन रिज़ल्ट आने शुरू हुए, इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई कि रिगिंग हो रही है और ये 2018 के इलेक्शन का रिप्ले है। ख़ास तौर से नून लीग ने शोर मचाना शुरू कर दिया, हालांकि सभी कह रहे थे कि नून लीग की पोजीशन वहाँ कमज़ोर है। दूसरी तरफ अब पीपल्स पार्टी ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया कि मेरा इलेक्शन चुरा लिया गया है, मैं वहाँ पर एहतजाज में शरीक हूँगा। बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखिए, बात यह है कि जो पिछला इलेक्शन था उसमें तो पीटीआई को 1 सीट मिली थी और 22 सीटें 24 में से जो थीं वो नून लीग को मिल गई थीं। तो उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि ये बहुत धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी जो इलेक्शन जीती थी 2009 का, उसमें भी उसको 2/3 अक्सरियत मिल गई थी। तो वहाँ का एक ट्रेंड है कि जो विफाक में जिसकी हुकूमत होती है जमात की, लोग उसको ज़्यादा वोट देते हैं और उसकी वजह यह है वो समझते हैं कि हमारा अपने माशी वसाइल नहीं है, बजट जो है विफाक से आता है। अगर विफाक की पार्टी की यहाँ हुकूमत बनेगी, ज़्यादा बजट मिलेगा, यहाँ ज़्यादा तरक्याती काम होंगे, हमारे मसाइल हल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में। वैसे तो उनकी टोटल 33 सीटें हैं, 6 अभी औरतों की सीटों, रिज़र्व सीटों पे भी इलेक्शन होगा और 2 सीटें जो हैं 24-36 3 सीटें जो हैं वो टेक्नोक्रेट्स की हैं। तो अब ये जो उम्मीदवार इलेक्ट हुए हैं, अभी ये 23 सीटों पे हुए हैं। एक सीट पे इलेक्शन 22 नवंबर को होगा क्योंकि वहाँ पे जो एक उम्मीदवार थे उनका इंतकाल हो गया था। तो तवक्को तो यही है कि अगर पीटीआई को 9-10 सीटें मिल जाती हैं, एक उनका इत्तेहाद था मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ, MWD के साथ, तो 1 सीट उनकी 11, तो उनको हुकूमत बनाने के लिए तकरीबन 13-14 सीटें चाहिए। 13 सीटें तो कई आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जो पीटीआई का टिकट लेना चाहते थे, पीटीआई के लोग थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हो गए। ये पीटीआई की कमज़ोरी है, इमेच्योरिटी है। चूँकि एक नई जमात है, उसको ये पता नहीं है कि किस तरह उम्मीदवारों को सिलेक्ट करना है। उसने गलत टिकट दिए बहुत सी सीटों पर और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी इसमें कोताही है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो वज़ीर आज़म को गाइड करता है, रिपोर्ट देता है कैंडिडेट कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। उनका ये काम है हमेशा से। स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को और जो भी सूबाई हुकूमत होती है उसको फीडबैक देते हैं कि किस हल्के की क्या पोजीशन है। वहाँ पे बिरादरी फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मसलकी फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसमें कुछ कमज़ोरी है और उनका जो सिस्टम है टिकट तकसीम करने का वो इतना अच्छा नहीं है। वरना ये जो 6-7 उम्मीदवार आज़ाद कामयाब हो गए, ये इनमें से 3-4 तो ऐसे हैं जो पीटीआई के टिकट पे कामयाब हो जाते और सादा अक्सरियत हासिल हो जाती। अब आप ये देखिए कि पीटीआई तो अभी सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकी, फिर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि रिगिंग हो गई, कि भाई जलसे बड़े हो रहे। भाई मरियम के जलसे के लिए तो हम जानते हैं लाहौर से लोग गए थे, यहाँ से कितने वर्कर्स जो हैं वहाँ पे ले जाए गए। और आजकल तो पैसा दे के आप कहीं दूर दराज से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से लोग ले जाएं, बेतहाशा दौलत है इनके पास, खरबों रुपए है, इनके लिए चंद करोड़ रुपए खर्च करना, लोगों को ले जाना, खाना पिलाना, ये कोई मानी नहीं रखता। तो ठीक है, वैसे भी लोग जलसों में शौक़ से जाते हैं, दूर दराज की जगह है, वहाँ पे नेशनल लीडर्स कम जाते हैं। तो मरियम अगर वहाँ गई तो बहुत लोग जमा भी हो गए उनको देखने के लिए, सुनने के लिए।
इस तरह बिलावल ने भी वहाँ बहुत मेहनत की, उनको फ्री हैंड दिया गया और उनको पूरी सिक्योरिटी मुहैया की गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो अब अगर वो नहीं जीत सके तो बड़े ज़रफ़ का मुजाहरा करना चाहिए, ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों में बदकिस्मती से जो हमारे सियासी लोग हैं, ग्रेस नहीं है और इनमें कोई ज़रफ़ नहीं है। शिकस्त हुई है तो मान लें कि हाँ शिकस्त हुई है, हत्ता कि इंडिया में लोग शिकस्त मान लेते हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं मानते हैं। ये इस वजह से यहाँ जमहूरियत जड़ नहीं पकड़ सकी। जब भी इलेक्शन होता है यही रोना धोना शुरू कर देते हैं जी कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। तो एक तो उससे सारा माहौल जो है ख़राब हो जाता है और फिर कोई भी हुकूमत जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाती है। बहरहाल अब ये तो इन्हिसार इस बात के ऊपर है कि पीटीआई आज़ाद उम्मीदवारों का अगर ताउन हासिल कर ले तो अब जो इलेक्शन होगा 6 मखसूस सीटों पर औरतों की, वो ये जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं 23 ये करेंगे और जो 22 नवंबर को 24वां जो शख्स मुंतखब होगा ये सब मिलके 6 औरतों का और 3 टेक्नोक्रेट्स का इंतखाब करेंगे। अगर पीटीआई मैनेज कर लेती है तो उनमें से ज़्यादा सीटें, यानी 9 सीटें जो बाकी रह गई हैं वो ज़्यादा जीत ले तो फिर इसकी सादा अक्सरियत भी हो सकती है। अब ये टैक्टफुलनेस, कितने टैक्टफुल हैं वहाँ पे, किस तरह ये जोड़ तोड़ जो है उसमें शरीक होते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बहरहाल ये है कि वो एक मैच्योर पार्टी है और जो जरदारी साहब की शोहरत है, और जैसे कि उन्हें बलूचिस्तान में जब हुकूमत तब्दील कराई थी तो कहा था कि मैं यहाँ दुआ देने भी आया हूँ और दवा देने भी आया हूँ। दवा का मतलब तो आप समझते ही हैं कि क्या होता है। दवा तो दवा दी जाती है और जो जरदारी साहब हैं वो तो हाई डोज देते हैं, वो बड़ी अच्छी दवा देते हैं, ठीक ठाक दवा देते हैं कि लोग पलटी शल्टी खा जाते हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी ने वहाँ दवा देनी शुरू कर दी तो हो सकता है कि वो 7 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी से भी हाथ मिला लें और नून लीग के साथ मिलकर और फिर वो भी मखलूत हुकूमत बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, कम चांसेस हैं क्योंकि उनकी सीटें बहुत कम हैं, लेकिन बहरहाल अगर वो दवा तकड़ी देंगे तो इस बात का चांस है। आप ये देखिए 4 औरतें भी खड़ी हुई थी जनरल इलेक्शन में, वो चारों हार गई। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि गिलगित बल्तिस्तान एक कंजर्वेटिव सोसाइटी है, एक रिवायत पसंद माशरा है। वहाँ औरतों की इस तरह से वो लोग औरतों को वोट नहीं देते, मगर उन्होंने वोट तो काफ़ी लिए हैं। आमना अंसारी एक बड़ी पुरानी वर्कर हैं, उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए हैं। एक वजह यह भी है, लोग समझते हैं कि ये थाना कचहरी का काम होता है, दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं, औरतों के बस की बात नहीं है। मर्द काम भी ज़्यादा अच्छी तरह कर लेते हैं और औरतों की 6 रिज़र्व सीटें हैं, उस पर औरतें वैसे आ ही जाएंगी, तो इसलिए भी शायद उन्होंने औरतों को वोट, जो औरतें 4 उम्मीदवार खड़ी हुई थी वो कामयाब नहीं हो सकी। तो इसमें अब एक बहुत इन्हिसार इस बात पर है कि पीपल्स पार्टी कितनी तकड़ी दवा देने के लिए तैयार है। अगर वो दवा नहीं देती है तो फिर तो बहुत आसानी से तहरीक इंसाफ जोड़ तोड़ करके कुछ आज़ाद उम्मीदवार, देखिए 9 सीटें तो उनकी हैं, एक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की 10 हो गई, 3 का फ़र्क है। तो आज़ाद उम्मीदवार बहुत से ऐसे हैं जो पहले तहरीक इंसाफ के थे, उनको टिकट नहीं मिला था, नाराज़ होकर आज़ाद खड़े हो गए थे, तो वो वापस आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। उनको वजारत का ही लालच होगा कि उन्हें वज़ीर बना दिया जाए, तो एक मखलूत हुकूमत बनेगी। बहरहाल वहाँ पे बहुत अच्छी बात ये हुई है इस इलेक्शन से कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, 50% से 60% तक वोट टर्न आउट रहा। ये इस बात की अलामत है कि लोग जमहूरी अमल में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, जमहूरियत बहुत पुख्ता हो गई है पाकिस्तान में। और दूसरी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है, जो पहले रियासत जम्मू कश्मीर थी, उसका एक हिस्सा है। तो इंडिया में जब वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन होते हैं 5% लोग भी वोट डालने नहीं आते, हमारे यहाँ देखिए 50 से 60% आए। इसका मतलब है गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के ऊपर एतमाद रखते हैं। एक तरह से ही पाकिस्तान के हक़ में रेफरेंडम भी था। ये इस इलेक्शन का बहुत खुशाइंद पहलू है। बहरहाल अभी तक जो हमारे सामने स्टैटिस्टिक्स हैं, अदाद शुमार हैं सीटों के, ज़्यादा इम्कान इसी बात का है, गालिब इम्कान इसी बात का है कि PTI वहाँ पर हुकूमत बना लेगी। धांधली का शोर होता रहेगा, ये जाएं, अगर इनके पास सबूत है इलेक्शन कमीशन में पिटीशन करें, हाई कोर्ट में जाएं, रिट पिटीशन में चले जाएं, ट्रिब्यूनल में चले जाएं, सबूत होता नहीं है। ये सिर्फ आवाम की कंजम्पशन के लिए इस किस्म की बातें सियासतदान करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अब सबसे बड़ा वादा पार्टियों ने ये किया है कि इसको अबूरी तौर पे सूबा बनाया जाएगा। अब इमरान खान साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो इस वादे को पूरे करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी ये वादा किया था जब वो बिल लेकर आएंगे आईनी तरमीम का, तो ये पार्टियां उसकी मुखालफत असूली तौर पे तो नहीं कर सकती। अगर करेंगी तो फिर गिलगित बल्तिस्तान में इनके ख़िलाफ़ और ज़्यादा अवामी जज्बात पैदा होंगे। तो अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ अपना वादा, इंतखाबी वादा, सबसे बड़ा वादा पूरा कर सकेगी।